Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहाँ आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 6 जो कि अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, और इसके अंदर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 11 to 16। इसके पहले के सारे क्वेश्चन एंड एक्सरसाइजेस भी अपडेट द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा मेरे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, ठीक है, हैविंग स्लोप 2, ठीक है, दैट मींस स्लोप हमारे पास गिवन है लाइन का। डन। Which are tangents to the curve this when x is not equal to 3? That means very simple, हमारे पास दो चीजें गिवन है, एक तो स्लोप गिवन है और दूसरी बात बता दी गई है कि जो लाइन होगा जिसका हमें इक्वेशन निकालना है वो जो है वो टेंजेंट है इस पर्टिकुलर कर्व पे। तो क्या करना है, हमें कर्व पता है, दैट मीन्स टेंजेंट की बात करी है तो हम आराम से उसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हैं। वहां से फिर हम इक्वेट कर सकते हैं गिवन स्लोप के, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट्स जैसे ही आता है, स्लोप पता है हमें, आराम से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं या नहीं, राइट। तो चलो निकाल के देखते हैं। तो क्या करना है हमारे पास, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। सो गिवन दैट y इज हियर 1/x-3। तो जैसे ही हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट की हमने बात करी है तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx एंड दैट विल बी हियर, टेल मी 1/x का फॉर्म। सो दिस इज -1/x-3 का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x-3 क्या होता है, 1 ओनली। सो वी डोंट हैव टू डू, चलो यहीं पे हो गया खत्म। अब एज की स्लोप इज 2, सो सिंस स्लोप इज गिवन एज 2, this shows the slope of the tangent dy/dx will also be 2 and this implies what, tell me, इसको solve कर लो। so -1/x-3 का whole square, that will be here what, tell me, this 2। so from here क्या वैल्यू आ जा रही है, सो दिस इम्प्लाइज dy/dx की वैल्यू रख दो, तो -1/x-3 का होल स्क्वायर इज कमिंग एज 2। सो नाउ फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी, दिस इम्प्लाइज, देखो x-3 का होल स्क्वायर उधर लेके जा सकते हैं, 2 को इधर लेके आ सकते हैं। सो व्हाट वी हैव गॉट, x-3 का होल स्क्वायर इज कमिंग एज -1/2। और अगर आप ध्यान से देखो तो टेल मी कि क्या यहाँ पे ऐसा कोई स्लोप पॉसिबल है, नहीं। वाई, बिकॉज यू कैन सी x-3 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स अ पॉजिटिव नंबर एंड द राइट हैंड साइड इज कमिंग एज नेगेटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव इज कमिंग एज नेगेटिव, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। सो व्हाट वी कैन से दैट द गिवन पॉसिबिलिटीज इज नॉट देयर, दैट मीन्स जो भी गिवन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बोला गया है कि हमें इक्वेशन निकालना है सारे ऐसे लाइन का जिसका स्लोप 2 होना चाहिए और वो टेंजेंट होना चाहिए ऑन दिस कर्व, इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x-3 होल स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1/2। सो व्हाट वी कैन राइट, सिंस कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore there is no such tangent with slope 2। so this is the answer for this particular question। तो हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन अगर बोल दिया गया है so you have to just find any equation of the line, जब तक पॉसिबल नहीं है तो आप निकाल ही नहीं सकते हो, तो यहाँ पे पॉसिबल है ही नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। ओके, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं थी, बट वी कैन फाइंड, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है नहीं, राइट। ठीक है, विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व दिस वन,
वेरी सिंपल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकाल लेंगे। सो व्हाट इज गिवन हियर, करेक्ट, यही गिवन है। तो सबसे पहले में क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स with respect to x, this implies what, that dy upon dx will be what here, tell me, ये है 1 upon x वाला फॉर्म, तो you can just आराम से write here 1 upon x square minus 1 upon x square minus 2x plus 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी इनसाइड है, राइट, इनसाइड द ब्रैकेट क्या है यहाँ x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2 इंटू देन प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 ओनली। तो बस इतना कुछ है एंड दैट विल बी हियर विल व्हाट, टेल मी। चलो ये हो गया अपना माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब गिवन क्या है, स्लोप गिवन है 0 और टेंजेंट होना चाहिए उस कर्व पे, दैट मीन्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, 0। सो सिंस slope is given as 0, this implies the slope of the tangent will be also 0, correct, and this implies nothing but dy upon dx will be 0. So from here what we can write, this implies अपना जो dy अपॉन dx निकाला है हमने वो आया है दिस वन, दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसका क्या मतलब है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो बचेगा क्या, माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 ओनली। सो फ्रॉम हियर माइनस 2x प्लस 2 इज कमिंग एज 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, 2 कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू आ गई है अपनी 1। सो देख सकते हो आप यहाँ पे x की वैल्यू हमने निकाल ली है 1। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, दैट मीन्स एक ही पॉइंट हमारे पास आया है, तो दैट मीन्स एक ही ऐसा लाइन है जो कि टेंजेंट भी है इस पर्टिकुलर कर्व पे एंड उसका स्लोप है 0, दैट मीन्स बेसिकली 0 स्लोप होने का क्या मतलब है, पैरेलल टू करेक्ट एक्स एक्सिस, क्लियर। तो चलो x की वैल्यू 1 आ गई है, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू कितनी आएगी, टेल मी, यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू, तो 1 अपॉन ये हो गया 1 माइनस 2 प्लस 3, दैट मीन्स 1 upon, tell me what is coming, so this is coming as 3 plus 1 minus 2 that is 2, so 1 upon 2, so x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू अपनी आ गई है 1/2, therefore the point is here 1, 1/2। अब देखो हमें इक्वेशन चाहिए लाइन का और क्या क्या हमारे पास गिवन है, स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है, आराम से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द लाइन with slope 0 and passing through 1,2 is given by क्या हो जाएगा, y minus y1 that is 1/2 equals to जो जहाँ पे स्लोप है that is m into x minus x1, तो यह कहा क्या है यहाँ पे x1 1, सो फ्रॉम हियर बेसिकली 0 से मल्टीप्लाई करो कुछ भी तो 0 ही होता है, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग व्हाट, y minus 1/2 इक्वल्स टू 0, सो कायदे से y इक्वल्स टू 1/2 और ये लाइन जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है या नहीं है, राइट। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और दूसरा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। बहुत ही सिंपल है, दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ कर्व है सबसे पहले उस कर्व के थ्रू हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वो क्या होता है dy अपॉन dx, ठीक है, डन, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट्स होना चाहिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, स्लोप को इक्वेट करेंगे 0 के साथ और फिर दूसरे में स्लोप को इक्वेट करेंगे 1/0 जो कि होता है इनफाइनाइट के साथ, राइट। तो चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। दैट मीन्स पहले वाले में इनफैक्ट दोनों के लिए हमारा dy अपॉन dx सेम ही रहेगा, तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, dy अपॉन dx निकाल लेती हूँ इस पर्टिकुलर कर्व के लिए। सो व्हाट इज गिवन हियर, x स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय 16 इज कमिंग एज 1, राइट। तो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जा रहा है, इसका डिफरेंशिएशन लो तो हो गया अपना 2x
यहाँ पे 9 तो है डिनोमिनेटर में रहेगा एज इट इज बिकॉज ये है अपना कांस्टेंट. सो 2x/9 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू वाई अपॉन 16 भी रहेगा एज इट इज. नाउ हियर जस्ट सी 2 इंटू वाई लिया हमने डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर का, बट अलॉन्ग विद दैट डिफ्रेंसिएशन ऑफ वाई भी होगा और वो क्या होता है dy/dx बिकॉज हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ हियर इट इज 1 दैट इज कांस्टेंट. क्या होगा डिफ्रेंसिएशन 0. करेक्ट. अब निकाल लो वैल्यू. सो व्हाट इज कमिंग, देखो 2 तो क्या कैंसिल बिकॉज यहाँ पे 0 है. तो दैट मीन्स बेसिकली वी हैव गॉट y/16 इंटू dy/dx एंड दैट इज कमिंग एज -x/9. सो दिस इम्प्लाइज जो अपना dy/dx है दैट विल बी हियर -16x/9y. ठीक है. तो हमने यहाँ से dy/dx निकाल लिया है जो कि है अपना स्लोप ऑफ द टैंजेंट. क्लियर. तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द टैंजेंट. करेक्ट. तो हमने स्लोप ऑफ द टैंजेंट निकाल लिया है. अब इस स्लोप ऑफ द टैंजेंट को इक्वेट करना है विथ 0 जबकि हमारे पास है पैरेलल टू x एक्सिस. क्लियर. तो पहले वाले में है सिंस द टैंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस. ठीक है. जैसे ही पैरेलल टू x एक्सिस बोला दिस इम्प्लाइज दैट dy/dx विल बी व्हाट 0. सो दिस इम्प्लाइज dy/dx हमने क्या निकाला था -16x/9y. दैट मीन्स -16x/9y विल बी 0. सो फ्रॉम हियर कायदे से x इक्वल्स टू आ गया अपना 0. तो जैसे ही x इक्वल्स टू 0 आ गया तो हम क्या कर सकते हैं y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं जब x 0 है. सो दिस इम्प्लाइज कहाँ से कर्व में रख दो वैल्यू. तो जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी जाएगी 16 दैट इज +-4. सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है +-4. हमें चाहिए क्या था पॉइंट से तो निकालना है हमें. सी यहाँ पे हमें इक्वेशन ना निकाल के सिर्फ पॉइंट्स निकालना है. देयरफॉर द पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 0 4 और दूसरा हो जाएगा 0 -4. सो दैट मीन्स वी कैन राइट points are here 0 + -4. So this is the answer for the first part. Now the second part. अब सेकेंड पार्ट में बोला गया है पैरेलल टू y एक्सिस है. सो since the tangent is parallel to y axis this implies nothing but dy/dx जो होगा वो होगा इन्फिनिटी जिसे हम लिख सकते हैं 1/0. एंड दिस इम्प्लाइज नथिंग बट व्हाट, टेल मी dy/dx की वैल्यू हमने निकाली है -16x/9y. सो -16x/9y इक्वल्स टू 1/0 का क्या मतलब आ गया है, इसका मतलब आ गया है कि y की जो वैल्यू आएगी वो है 0. तो जैसे ही हमारे पास y की वैल्यू 0 आ गई है टेल मी क्या हो जाएगी x की वैल्यू. जैसे ही y की वैल्यू पुट कर दो 0 तो x की वैल्यू आ रही है 9 दैट इज +-3. तो यहाँ से आ गया है +-3. अब x की वैल्यू आ गई है देयरफॉर पॉइंट्स आर व्हाट हियर, टेल मी. देयरफॉर द पॉइंट्स आर, पहले हमें लिखना होता है x कोऑर्डिनेट को. डोंट बी कंफ्यूज. बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करके 0, यहाँ पे +-3 लिख देंगे एंड दैट विल बी रॉन्ग आंसर बिकॉज हम पहले x एक्सिस लिखते हैं फिर y एक्सिस लिखते हैं. सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी हियर +-3, 0. सो दिस इज द आंसर for this particular question. Now let's move to question number 14. और ये अपना question number 14 देखते हैं. इसमें क्या करना है, find the equations of the tangent and normal to the given curves at the indicated point. Very simple question. That means यहाँ पे हमें क्या करना है, equation of tangent निकालना है as well as normal. और आपको पता ही है क्या करना होता है. सबसे पहले tangent का slope निकालते हैं. तो क्या गिवन है यहाँ पे, पॉइंट गिवन है, स्लोप के बारे में नहीं बोला गया है. तो हमारे पास कर्व गिवन है. जैसे ही कर्व हमें पता है, पॉइंट पता है, उस पॉइंट पे हम आराम से इसका स्लोप निकाल ही सकते हैं. राइट. कैसे, dy/dx एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पे. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो इसको निकालते हैं. सो व्हाट इज गिवन हियर,
जो भी गिवन है एज इट इज लिख दो यहाँ पे, राइट। यहाँ पे y गिवन है x to the power 4 minus 6x cube plus 13x square minus 10x plus 5. So from here directly I am writing, that means differentiating both the sides with respect to, जब हमने x किया तो हमारे पास dy upon dx क्या आ जाएगा, टेल मी। ये हो जाएगा यहाँ से 4x क्यूब, ठीक है, देन माइनस 18x स्क्वायर, देन प्लस 26x एंड देन माइनस 10, दैट्स ऑल, करेक्ट। तो अब हम dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेंगे एट 0,5 पे। सो देयरफॉर अपना जो dy अपॉन dx है एट 0,5 विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट मीन्स जहाँ जहाँ x है वहाँ रख दो 0, सो व्हाट विल बी हियर, दिस विल बी 0, 0, 0 minus 10. So therefore what we can say, the slope of the tangent at 0,5 is your nothing but minus 10, is your minus 10, right? तो हमें यहाँ चाहिए क्या था, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। स्लोप आ चुका है, पॉइंट पता है, तो क्या आप इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो, राइट। So therefore equation of the tangent passing through 0,5 and with slope minus 10 will be what, tell me। ये हो जाएगा अपना y minus y1 होता है, that is nothing but here 5, ठीक है, equals to स्लोप ऑफ द टेंजेंट वो क्या है अपना -10, दैट मीन्स m की जगह पे हम लिख सकते हैं -10 इंटू x माइनस x1, दैट इज हियर व्हाट, 0, सो x माइनस 0। जस्ट इसको सॉल्व कर दो, लिख दो आंसर। तो दिस इज व्हाट, y माइनस 10x आएगा इस साइड तो बन जाएगा प्लस 10x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द आंसर। दैट मीन्स यही है अपना इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट, क्लियर, एट पॉइंट 0,5। अंडरस्टूड। तो देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट, क्लियर, अंडरस्टूड। तो ये हमने निकाला है अभी इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी, और आपको पता है पॉइंट पता है, हमें स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी पता है। तो क्या करना होगा, जस्ट स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकाल लेना है और उसके बाद एज इट इज कर देना है, क्लियर। तो क्या हो जाता है, सिंस स्लोप ऑफ द नॉर्मल is equal to what, tell me, -1 upon slope of the tangent, करेक्ट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हमने निकाला था, अभी अभी देखा था कि -10 निकाला है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ, -1 अपॉन -10, दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन 10। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विथ स्लोप क्या है अपने नॉर्मल का, विथ स्लोप जो हमने अभी अभी निकाला है, दैट इज 1 अपॉन 10 एंड पासिंग थ्रू क्या है, सेम पॉइंट, राइट। सो पासिंग थ्रू जो अपना पॉइंट है दैट इज 0,5 इज व्हाट, बेसिकली y माइनस y1 सेम 5 इक्वल्स टू जो अपना m होगा दैट विल बी 1 अपॉन 10 इंटू x माइनस 0, राइट। तो चलो इसको सॉल्व कर लो। दिस इज 10y नाउ माइनस x माइनस यहाँ पे 50 इक्वल्स टू आ रहा है 0। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जहाँ पे हमें निकालना था इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, क्लियर, अंडरस्टूड। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकेंड पार्ट में भी हमारे पास में दिख रहा है कि y इज गिवन एज दिस ओनली। तो पहले चले यहाँ से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, dy अपॉन dx निकाल लेना होगा। यू नो क्या करना है, सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी हियर 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10 ओनली, करेक्ट। जो हमारे लास्ट क्वेश्चन में था वही है, सेम टू सेम, तो हमने लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे निकालना है, 1,3 पे। सो दिस विल बी व्हाट, dy अपॉन dx एट 1,3 एंड दैट विल बी हियर, टेल मी व्हाट, जब यहाँ पे x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो दिस विल बी व्हाट 4, देन माइनस 18 प्लस 26, नाउ माइनस 10।
निकाल लो वैल्यू। सो दिस इज कमिंग एज 2। तो हमने स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लिया है यहाँ 2, तो क्या हो जाएगा अपना स्लोप ऑफ द नॉर्मल? करेक्ट, -1/2। ठीक है, सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट जो हमारे पास गिवन है? पासिंग थ्रू 1,3 एंड विथ स्लोप जो अभी हमने निकाला है 2 इज गिवन बाय y माइनस क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 1। सॉल्व कर लो, लिख दो आंसर। सो दिस इज बेसिकली 2x, इधर जाएगा तो माइनस y, ये भी इधर जाएगा, -2 था, ये गया 3, दैट इज +1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द आंसर फॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नाउ slope of the normal will be equals to what? 1 upon slope of the tangent, correct? तो slope of the tangent हमने अभी निकाला है 2, so that's why this will be what? -1/2. So therefore equation of the normal पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट है? 1,3 एंड विथ स्लोप -1/2 इज व्हाट? y -3 इंटू इक्वल्स टू -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। इसे भी सॉल्व कर दो, लिख दो आंसर। So this is coming as x plus 2y minus 7 equals to 0. So this is the answer, that means equation of tangent as well as equation of normal. Clear? Understood? Done? So आप देखते हैं अपना next question जो कि है question number 3, that means part 3 of question number 14. और ये रहा अपना next part। यहाँ पे भी हमें क्या करना है? equation of the tangent as well as normal निकालना है for the given curves, और कहाँ पे? जो पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो चलो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अपना है थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इसमें क्या गिवन है? y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? लिख दो आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, करेक्ट, x। सो व्हाट विल बी हियर? dy अपॉन dx एंड दैट विल बी व्हाट? ओनली 3x²। सो देयरफॉर जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx एट कौन से पॉइंट पे? 1,1 पे क्या हो जाएगा? ये 3 इंटू 1 ओनली, दैट इज 3। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमने निकाल लिया है। दिस इम्प्लाइज जो अपना स्लोप ऑफ द नॉर्मल है वो भी मैं एक ही बारी निकाल लेती हूँ। द नॉर्मल होगा वो क्या हो जाएगा? यू ऑल नो दिस विल बी -1 अपॉन dy अपॉन dx एट किस पे? एट 1,1 पे, दैट इज नथिंग बट -1/3, करेक्ट। तो ये भी हमने निकाल लिया 3n -1/3। अब क्या करना है? बस इक्वेशन ही तो लिखना है। लिख दो आप, पासिंग थ्रू व्हाट? दिस पॉइंट ओनली। सो वी कैन राइट देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू 1,1 विथ स्लोप 3 इज व्हाट? y माइनस क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1। सो दिस इम्प्लाइज अपना जो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट है वो आ गया है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं अपना इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू 1,1 विथ स्लोप -1/3 इज, सो दिस इज कमिंग एज x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये वाला हमने कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट। तो इसमें क्या है? यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमें निकालना है टेंजेंट एंड नॉर्मल का ही इक्वेशन यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है? y इज x²। सो पहले क्या करेंगे? लिख दो आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट यू विल गेट? dy अपॉन dx दैट विल बी हियर 2x, ठीक है। सो देयरफॉर अपना जो स्लोप होगा ऑफ टेंजेंट एट व्हाट? एट 0,0 is your dy upon dx that will be at 0,0
will be what? 2 into 0. Simple. That means 0 only. तो इसका मतलब क्या है? Slope of the tangent अगर हमारा 0 आता है तो correct, parallel to है x axis. So therefore फिर से from here, or you can write this, you can just write this implies slope of the normal, वो क्या हो जाएगा? That will be here -1 upon dy upon dx, जिस पॉइंट पे गिवन है दैट इज 0,0. तो क्या हो जाएगा ये? -1 अपॉन 0. आप लिख सकते हो इनफाइनाइट, बट इट इज बेटर टू राइट कि -1 अपॉन हम 0 के फॉर्म में लिख दें. ठीक है, बिकॉज हमें इक्वेट भी करना है. ओके, डन. अब क्या करना है हमें इसके बाद? अब बस हमारे पास आ गया है स्लोप, पॉइंट पता है, तो बस हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है. सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट passing through 0, 0 with कौन सा स्लोप? स्लोप ऑल्सो है 0. क्या हो जाएगा? y minus 0 equals to 0 into x minus 0. That is nothing but y equals to 0. तो y equals to 0 आ गया है. That means अपना y यहाँ पे 0 आ रहा है. इसका क्या मतलब है? x axis. करेक्ट. देख लो आप, जब भी हम प्लॉट करते हैं ये y एक्सिस होता है, ये एक्सिस. y इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है? हर जगह, हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू 0 कहाँ होती है? x एक्सिस पे. तो दैट मीन्स इसका इक्वेशन दैट मीन्स जो टेंजेंट है वो क्या है अपना? नथिंग बट x एक्सिस. क्लियर? अंडरस्टूड. आप निकालते हैं नॉर्मल. आप खुद ही मुझे बता दो क्या होगा? परफेक्ट. 0, 0 से पास करता हुआ अगर हम नॉर्मल बनाते हैं इस पर्टिकुलर टेंजेंट पे तो वो क्या होगा? Yes, it will be y axis. That means x equals to 0 होना चाहिए अपना. देख लेते हैं इक्वेशन. Therefore, now the equation of the normal passing through again 0, 0, that is origin with slope infinite, या तो आप ब्रैकेट में लिख दो -1 upon 0 is given by what? Tell me. y minus 0 equals to -1 upon 0 into x minus हो गया है 0. So from here what we can write? देखो 0 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, x equals to what? 0 ही आ रहा है. So that means x equals to आ गया है 0, जो कि क्या होता है अपना? y एक्सिस. अभी अभी आपको मैंने बताया था. अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आ रही बात? तो चलो देखते हैं. अब इसका करते हैं हम लास्ट वाला पार्ट, जो कि है अपना दिख रहा है पैरामीट्रिक फॉर्म में. तो चलो इसका आंसर जल्दी जल्दी से मुझे लिख के बताओ कि क्या आएगा. सो फिफ्थ वाले पार्ट में गिवन है हमारे पास x की वैल्यू एज वेल एज y की वैल्यू. तो हमें क्या करना है? सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, फिर उसके बाद हम निकालेंगे dy अपॉन dx. सो गिवन दैट x इज हियर cos t, दिस इम्प्लाइज, लिख दो आप, differentiating both the side with respect to t, so this is dy upon dt is nothing but minus sin t, and y is given as sin t, so this implies जो अपना dy upon, not ये dy upon dt ना होके क्या लिखेंगे? dx upon dt. करेक्ट. तो ये है अपना dx upon dt. अब निकाल रहे हैं dy upon dt. that will be here what? Tell me. sin का होता है अपना cos, तो cos t. Done. So therefore जो slope होगा that means slope of the tangent at what point? At t equals to pi by 4. At t equals to pi by 4 is what? dy upon dx at t equals to pi by 4, and that will be nothing but dy upon dx निकाल रहे हैं. पैरामेट्रिक फॉर्म है तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4. सो दिस विल बी व्हाट? टेल मी. dy अपॉन dt की वैल्यू है cos t, लिख देते हैं cos t अपॉन माइनस sin t, तो क्या हो जाता है? माइनस cot t, एंड माइनस cot पाई बाई 4 कितनी वैल्यू आती है? 1. सो दैट मीन्स -1. सो हमने निकाल ली है यहाँ से वैल्यू dy अपॉन dx की एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4, दैट इज कमिंग एज -1. तो जब स्लोप ऑफ द टेंजेंट -1 है तो टेल मी क्या हो जाएगा अपना स्लोप ऑफ द नॉर्मल? करेक्ट. -1 अपॉन -1, दैट इज नथिंग बट 1 ओनली. सो दिस इम्प्लाइज दैट स्लोप of the normal
इज इक्वल टू -1 अपॉन -1 दैट इज 1। अब देखो हमारे पास स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ चुका है एट व्हाट पॉइंट t इक्वल्स टू π/4 पे, एज वेल एज स्लोप ऑफ द नॉर्मल भी आ गया है। अब हमें चाहिए बस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, करेक्ट। बट यहाँ देखो अभी तक हमारे पास पॉइंट्स इस तरीके से गिवन थे जहाँ पे x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट भी बताया गया था, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ t की बात की गई है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक पॉइंट निकालना होगा। दैट मीन्स ऐसा पॉइंट जहाँ पे जब t की वैल्यू रखो तो x एंड y का हमें पता हो। तो क्या करेंगे उसके लिए, x एक्सिस में हम दैट मीन्स x की जगह पे cos t में ये वाली वैल्यू रखेंगे, देन y में भी sin t के जगह पे हम रख देंगे sin π/4। क्लियर, तो निकाल लेते हैं पॉइंट्स। सो एट t इक्वल्स टू π/4 what we have got, x की वैल्यू हो गई है cos t दैट इज नथिंग बट cos π/4 जो कि होता है अपना 1/√2, एंड y की भी जो वैल्यू है वो क्या है अपनी π/4 पे देख लो, sin t सेम दैट इज 1/√2। सो देयरफॉर नाउ द पॉइंट इज व्हाट, नथिंग बट 1/√2, 1/√2। ठीक है, अब पॉइंट आ चुका है जिससे पास करता हुआ हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। वेरी सिंपल, चलो निकालते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट passing through 1/√2, 1/√2 with क्या स्लोप हमने निकाला है अभी विथ स्लोप ऑफ द टेंजेंट था -1। सो विथ स्लोप एज -1 इज क्या हो जाएगा, -1/√2 एंड दैट इज -1 इंटू x -1/√2। सॉल्व कर लो, लिख दो आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले सकते हो, देन मल्टीप्लाई करो और लिख दो इधर भी। सो अपने पास इक्वेशन आ गया है ऑफ द टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू √2। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। विथ स्लोप अपना हो गया है यहाँ पे 1, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल पासिंग थ्रू सेम पॉइंट 1/√2, 1/√2 with slope 1 is what, y minus 1/√2 equals to 1 into x minus 1/√2। तो आप इधर से देख सकते हो -1/√2 -1/√2 कैंसिल हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, y equals to x। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स ये है अपना y equals to x जो है इक्वेशन, ये है अपना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो भी कंडीशन गिवन है उस पर इंक्लूड करता हुआ, और ये है अपना इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं इसमें क्या करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिस व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन दिस वन। देख लो अभी तक हम बात कर रहे थे पैरेलल टू x एक्सिस की या तो पैरेलल टू y एक्सिस की। अब हमने बात की है यहाँ पे कि हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन किस कर्व पे, इस कर्व पे, दैट मीन्स dy/dx तो हम निकालेंगे ही, ठीक है। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पैरेलल होना चाहिए इस पर्टिकुलर लाइन के। इसका क्या मतलब है, यस दैट मीन्स स्लोप ऑफ जो टेंजेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। वेरी सिंपल है ना। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का क्या मतलब होता है, जो भी एक्स एक्सिस का स्लोप है उसकी इक्वेट कर देते थे हम टेंजेंट के स्लोप को। तो सिमिलरली यहाँ पे हम इस लाइन के स्लोप को इक्वेट कर देंगे with the slope of the tangent to this curve। clear, understood। तो वही करना है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा पॉइंट और फिर हम इक्वेशन निकाल देंगे। क्लियर, तो चलो निकालते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, करेक्ट, यही है अपने पास इक्वेशन। सो नाउ यू कैन राइट डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट वी विल गेट, dy/dx एंड दैट विल बी व्हाट, 2x - 2 ओनली। ठीक है, अब हमारे पास है कि ये होना चाहिए पैरेलल टू दिस लाइन। सो द गिवन लाइन इज 2x - y + 9 = 0। दिस इम्प्लाइज अगर मैं लिखूँ y = mx + c के फॉर्म में, सो क्या आ जा रहा है, y = हियर 2x + 9। कंपेयर करके देखो y = mx + c के फॉर्म में, देन यू विल गेट dy/dx। यहाँ पे 2 ऐसे भी आएगा और ऐसे भी आएगा, राइट। दैट मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कमिंग एज व्हाट, 2। ठीक है, डन।
सो या तो फिर आप यहाँ पे ये कर लो, दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx इज कमिंग एज 2, दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज हियर दिस वन। तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेट कर सकते हैं पर्टिकुलर इस इक्वेशन के साथ। सो सिंस द tangent is parallel to the given line, therefore अपना dy अपॉन dx जो है वो क्या हो जाएगा यहाँ, दिस इज 2। क्लियर, अंडरस्टूड, बिकॉज यहाँ पे है इसका स्लोप 2। तो यहाँ पे हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है 2, जो कि हमने यहाँ निकाला था 2x माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ से इक्वेट कर दो और निकाल लो x की वैल्यू। So this implies 2x minus 2 is coming as 2. So basically x की वैल्यू आ गई है 2। तो जैसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखी थी, इक्वेशन आप पुट करके देख लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 स्क्वायर दैट इज 4, माइनस 2 इंटू 2 4, 4 4 कैंसिल, बचेगा कितना 7। सो y इज कमिंग एज 7। तो हमारे पास पॉइंट आ गया है योर 2,7। तो देखो पॉइंट हमारे पास आ चुका है, स्लोप पता है हमें, क्या निकाला है हमने, अभी भी निकाला है 2। तो हम क्या इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते, राइट, बिकॉज हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विद द गिवन कंडीशन। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द, यू कैन डायरेक्टली राइट बिना कुछ लिखे हुए, रिक्वायर्ड टेंजेंट। ठीक है, आइदर आप लिखो कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू 2,7 विथ स्लोप 2, या तो फिर लिख दो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट इज योर नथिंग बट y माइनस 7 इक्वल्स टू, क्या है स्लोप हमने अभी निकाला था 2 इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2। सॉल्व कर दो, लिख दो आंसर। सो दिस इज द आंसर, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट बी। और ये रहा अपना पार्ट बी ऑफ द सेम क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस वन। तो आपने देखा था कि लास्ट वाले क्वेश्चन में हमारे पास सेम कर्व था, उस पर हमें टेंजेंट के इक्वेशन को निकालना था, बट वो टेंजेंट था पैरेलल टू द गिवन लाइन। बट यहाँ पे ये टेंजेंट है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। इसका क्या मतलब है, हमें यहाँ पे स्लोप को इक्वेट ना करते हुए क्या करना होगा, हमें कॉन्सेप्ट यूज करना होगा नॉर्मल का। क्या होता है नॉर्मल, जब हमारे पास कोई भी लाइन होता है उसके नॉर्मल की हम बात करते हैं तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, -1 अपॉन द स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। तो यहाँ पे अपने टेंजेंट का स्लोप भी वैसे ही हमें निकालना होगा। क्लियर, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले जो कर्व है उसके थ्रू हम dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है। ठीक है, लिख लो आप डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx एंड दैट विल बी हियर 2x माइनस 2। ठीक है, ये तो आपने देखा ही था, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी निकाला था। चलो, तो ये हमने निकाल लिया है। अब हमें यहाँ इक्वेट ना करते हुए क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट यूज करना होगा नॉर्मल का। सो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द गिवन लाइन इज 5y माइनस 15x इक्वल्स टू 13। तो सबसे पहले इसे क्या कर ले हम, 5y को एक साइड रखते हैं, लिख देते हैं उधर। सो 15x प्लस 13। अब हमें चाहिए बेसिकली ये y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, कैंसिल करा दो 5 से, तो दिस इज 3x प्लस 13 अपॉन 5। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म आ गया है, इक्वेट कर लो और निकाल लो इसका स्लोप। So this implies that slope of the line is equal to what, 3 only. So we can write here it is 3. अब देखो slope of this line is coming as 3 और यहाँ पे हमारे पास slope of the tangent जो है वो है dy upon dx और वो क्या है, perpendicular to this line. So what we can write, as the tangent is परपेंडिकुलर, यू ऑल नो शॉर्ट फॉर्म होता है परपेंडिकुलर लिखने का। जब पैरेलल लिखते हैं तो डबल लाइन लिख के एल लिख सकते हैं, और यहाँ जब परपेंडिकुलर लिखना होता है तो परपेंडिकुलर का साइन यही होता है ना, एक लाइन है और फिर उसके ऊपर हम एक स्टैंडिंग लाइन देते हैं, दैट मीन्स स्लीपिंग लाइन के ऊपर स्टैंडिंग लाइन,
ये है परपेंडिकुलर का साइन, ऊपर आर लगा देते हैं. सो द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, therefore the slope of the tangent is equal to -1 upon slope of that line. ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यूज हो गया अपना किसका, नॉर्मल का. तो यहाँ पे अब -1 अपॉन हमने क्या निकाला हुआ था 3, तो इसे लिख देते हैं. तो ये हो गया है अपना अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो देयरफॉर व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले जैसे ही हमने बोला स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो वो है क्या बेसिकली जो हमने कैलकुलेट किया है, dy अपॉन dx. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx दैट इज नथिंग बट 2x माइनस 2 दैट विल बी -1 अपॉन 3. करेक्ट. देखो यहाँ से, फिर आप यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू. तो क्या आ रही है वैल्यू 5/6. अब जैसे ही 5 देख लो कैसे किया हमने, 3 को लेके जाओ इस साइड तो 6 हो जाएगा. 6x माइनस 6 इक्वल्स टू -1. तो ऑफकोर्स वी आर गेटिंग x इक्वल्स टू 5/6. अब इसी x की वैल्यू आपको रख देनी है y में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y. सो व्हाट वैल्यू यू विल गेट, टेल मी, क्विकली सॉल्व करो, बता दो मुझे वैल्यू. सो 217/36 सॉल्व कर लो, निकाल लो वैल्यू. आई एम श्योर आपके पास भी यही वैल्यू आएगी. सो द पॉइंट इज हियर 5/6 217/36. कुछ नहीं है, जस्ट 5/6 की वैल्यू यहाँ पुट करो, निकाल लो वैल्यू. करेक्ट. तो अब देखो पॉइंट मिल गया है, हमें स्लोप पता है, क्या करना है, बस इक्वेशन ही तो लिखना है. करेक्ट. तो चलो लिख दो इक्वेशन. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट, आइदर आप रिक्वायर्ड टेंजेंट लिख दो या तो फिर आप क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे मैं दूसरा ही लिख देती हूँ, और इक्वेशन of the tangent करेक्ट. यही लिख सकते हैं. आइदर लिख दो इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड टेंजेंट और लिख दो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू 5/6 217/36 विथ स्लोप -1/3, जो हमने कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंगली. सो इट विल बी व्हाट, टेल मी, y माइनस y1 की जगह पे 217/36 इक्वल्स टू जो यहाँ पे स्लोप है दैट इज -1/3 इंटू x माइनस x1 दैट इज 5/6. अब कुछ नहीं है, इसका LCM ले लो, सॉल्व कर लो, लिख दो इक्वेशन. सो व्हाट इक्वेशन वी आर गेटिंग, सो वी आर गेटिंग 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो दैट इज क्वेश्चन नंबर 16. और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16. देखते हैं इसमें क्या करना है. Show that the tangents to the curve this at the points where x equals to 2 and x equals to -2 are parallel. Very simple and interesting question. देखो अगर इसको समझोगे नहीं then it will be very tough for you. In fact आपको समझ में ही नहीं आएगा, और समझ गए तो फिर आप बोलोगे इससे easy question नहीं हो सकता. फिर से पढ़ो एक बार. Show that the tangents, ठीक है, यहाँ आपको प्रूव करना है, ये तो समझ में आ गया. क्या प्रूव करना है, टेंजेंट्स टू दिस पर्टिकुलर कर्व, ठीक है, एट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, जहां पे x इक्वल्स टू 2 है एंड x इक्वल्स टू -2 है, दैट मीन्स ऑफकोर्स 2 पॉइंट है हमारे पास अलग अलग, आर पैरेलल. क्या मतलब है कि पहले तो हमें ये दिखाना होगा कि टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे, जहां x की वैल्यू 2 है, उस पॉइंट पे जो हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो टेंजेंट एज वेल एज दूसरा टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे x इक्वल्स टू -2 पे आर पैरेलल. दैट मीन्स बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्ट इक्वल स्लोप. तो क्या मतलब है कि जो भी टेंजेंट होगा दोनों ही पॉइंट पे दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल. और वो स्लोप हम कहाँ से निकालते हैं, इस पर्टिकुलर कर्व से. क्लियर. तो चलो इसके लिए निकालते हैं हम. सो व्हाट इज गिवन हियर, सबसे पहले वो लिख दो. So y is 7x cube plus 11. So this implies what?
अपना dy अपॉन dx आप लिख सकते हो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 21 एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो ये आ गई है वैल्यू अपनी cy अपॉन dx की, और वो क्या है, बेसिकली इट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। सो देयरफॉर द स्लोप of the tangent at x equals to 2 is your dy upon dx at x equals to 2 लिख सकते हैं, and that will be what 21 into 2 square, that is 2 into 2 क्या होता है 4 into 21 is what 84. Now slope of the tangent एट x इक्वल्स टू, दूसरा पॉइंट क्या है -2, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी dy अपॉन dx, तो वही रहेगा बिकॉज कर्व सेम है, यहाँ पे x की वैल्यू हो गई है -2. नाउ फाइंड आउट द वैल्यू, सो 21 इंटू -2 का होल स्क्वायर, बहुत ही मजेदार बात है, -2 का स्क्वायर या तो फिर 2 का स्क्वायर, दोनों सेम है, सो कायदे से इसकी वैल्यू भी आ गई है 84. सो व्हाट यू कैन सी हियर कि दोनों का ही जो स्लोप है दोनों ही पॉइंट पे इक्वल है. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, सिंस द स्लोप ऑफ द tangent at both the points are equal, that is dy upon dx at x equals to 2 is equal to dy upon dx at x equals to -2, और दोनों की वैल्यू ही है 84. So therefore what we can say that the tangents are parallel to each other. यही तो हमें प्रूव करना था, tangents are parallel. Clear? तो हम लिख सकते हैं therefore the tangents are पैरेलल. क्लियर? यही हमें प्रूव करना था और हमने कर दिया. अंडरस्टूड? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स के अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से इन्हें सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.